संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खाली पड़े पदों को समाप्त करने के फैसले पर जताई हैरानी। बोले, संयुक्त कर्मचारी महासंघ बिजली बोर्ड कर्मचारियों के साथ सरकार माने अन्यथा बिगड़ जाएंगे हालात। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ भी बिजली बोर्ड कर्मचारियों के समर्थन में उतर गया है। शनिवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संघ ने सरकार को चेताया है कि सरकार वार्तालाप करके बिजली बोर्ड में चल रहे गतिरोध को तोड़े, अन्यथा प्रदेश में हालात बिगड़ जाएंगे। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार ने बिजली बोर्ड में 51 पदों को समाप्त, 81 ड्राइवरों को नौकरी से निकाल दिया है। यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार को अपनी मांगों को लेकर मेमोरेंडम दिया है। सरकार वार्तालाप करके उन पर विचार कर नौकरियों को बहाल करे। चौहान ने कहा कि कर्मचारियों ने 28 तारीख को सांकेतिक प्रदर्शन का आह्वान किया है। सरकार यदि उनकी मांगों को नहीं मानती तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के समर्थन में संयुक्त कर्मचारी महासंघ में मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वहीं कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के 2 साल से खाली चल रही पदों को समाप्त करने वाली नोटिफिकेशन पर हम अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए हमारी जवाबदेही है और साथ में जो आने वाली भावी पीढ़ी है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ वीरेंद्र चौहान ने कहा लगाए बैठे हैं, लाखों लोग जो है पढ़े लिखे लोग जो विभाग में आना चाहते हैं, सेवाएं लेना चाहते हैं, वो इस इंतजार में बैठे कि कब पोस्टें खुलेगी, कब हमारे को रोजगार मिलेगा। तो उनके लिए भी हमारी जवाबदेही की उन पोस्टों को बचा के रखे। इसलिए मजबूरी आज पैदा हुई कि हमें मीडिया के सामने आना पड़ा। हालांकि बड़े लंबे टाइम से हमने इस बात से दूरी बनाए रखी थी। और अभी आपने देखा होगा बिजली बोर्ड का उदाहरण हमारे साथ देखा आपने, बहुत गतिरोध भी बन रहा है। बहुत सारी बातें हमने मुख्यमंत्री से कही, बहुत सारी मीटिंग्स हुई है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेके। अभी इंजीनियर्स के 51 पद खत्म कर दिए गए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर, उसको खत्म करने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। उसके बाद 81 जो ड्राइवर से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उनकी सेवाएं निरस्त कर दी गई है। उसके बाद पता नहीं किस तरह के फरमान चले, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का विघटीकरण की बात चल रही है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि हम बार बार उनको ये बात भी कह रहे हैं कि आप इस तरह की चीज़ों से बचने का प्रयास करें। आप इस तरह की बातों में क्यों पड़ रहे हैं? और सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय ने ये बात मेरे साथ भी बहुत बार कही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और को बहुत जल्दी पेंशन देने वाले हैं, OPS के दायरे में लाने वाले हैं। एक और विभाग की मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिला परिषद के लोग, वो भी हमारे साथी है, उनको पंचायती राज में लाना था क्योंकि वो लोग अभी भी नियमित नहीं हो पाए, उनको पेंशन नहीं मिल पाई है, उनको विभाग में मर्ज नहीं कर पाया। तो उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा था जैसे ही सरकार में आएगी हम पंचायती राज को जो है उसमें के दायरे में लाएंगे, जिला परिषद पूरे काडर को। 3400 के आसपास लोग उनके कर्मचारी है। तो इस तरह के बड़े सारे इश्यूज है जिसको मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को बैठ के सुलझाना चाहिए, बैठ के सुलझाने की आवश्यकता है, अन्यथा ये बातें बिगड़ जाएगी बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अभी अल्टीमेटम दिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, आपने देखा होगा। अभी वर्मा जी अपनी बात कहेंगे, खरवाड़ा जी भी कहेंगे, पेंशनर्स हमारे साथ हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं। देखिए, अगर इस तरह की स्थितियां पैदा होगी, डॉक्टर्स के बहुत से पद खाली चले हुए हैं फील्ड्स के अंदर, PSC के अंदर, क्या उनको अब खत्म करने जा रहे हैं? किस तरह की सेवा देनी? और अगर टीचिंग फैकल्टी की मैं बात करूँ तो हमारे तो 15,000 पद खाली चले हुए हैं। तो क्या वो सारे पद खत्म हो जाएंगे? तो कैसे हम एजुकेशन, कैसे हम राष्ट्र को, प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं? कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं? हम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम प्रदेश को जो है नंबर 1 पे लाएंगे शिक्षा क्षेत्र में, हम प्रदेश को नंबर 1 पे लाएंगे पूरी गुणवत्ता के क्षेत्र में। तो जब एम्प्लॉयज़ ही हमारे पास नहीं रहेंगे या उनको हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके आगे नहीं बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें होगी। आए दिनों डिफरेंट तरह की चीज़ें चल रही है, गतिरोध बढ़ता जा रहा है, कभी सचिवालय के साथ गतिरोध है, कभी किसी और के साथ गतिरोध। हालांकि ये बातें मैटर नहीं करती है। हमने कहा कि आप तनख्वाह 1 को नहीं देंगे तो 5 को देंगे, 5 को नहीं देंगे तो 10 को देनी तो पड़ेगी, कोई बात नहीं है। पर एम्प्लॉयज़ के ड्यूज है, आज फिर से दोबारा से वही 13% पे आ गए हम। हमारा जो डी है वो 13% पे आज फिर खड़ा हो गया। कोई बात नहीं है, हम भी सरकार के साथ हैं। हमने सरकार को बिल्कुल समय दिया, सरकार को टिकने का, उसको समझने का, उसको अपने रिसोर्स जनरेट करने का समय देने की आवश्यकता होती है, हमने वो दिया। पर लेकिन आप इस तरह के फरमान आप जारी करेंगे तो मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी इस बात को नहीं मानने वाले हैं। तो मैं 28 तारीख के गतिरोध की बात एक बार फिर आपके माध्यम से कर रहा हूँ, बड़े 2 टूक शब्दों में कर रहा हूँ। ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पूरे साथी, पूरी टीम है, सबका डिसीजन है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो मेमोरेंडम दिया हुआ है, जो अल्टीमेटम दे रखा है, 28 तारीख पूरे प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फिर से धरना होने वाला है 2 दिन बाद। अगर सरकार उसको नहीं मानती है तो मजबूरन संयुक्त कर्मचारी महासंघ को जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और वो ये जो एक आंदोलन जो है एक जनव्यापी आंदोलन बनने वाला है, बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा उसके बाद।
उसकी जिम्मेदारी सरकार में बैठे अधिकारियों की और सरकार की होगी। मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। 28 तारीख से पहले एक तो 51 पोस्टें जो इंजीनियर्स की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ख़त्म की है उसको बहाल करे, और जो ड्राइवरों की सेवाएं बेचारी ख़त्म की है उनको भी बहाल करे, और ओपीएस देने की बात जो कही है उसके ऊपर भी सरकार बात करे, और संयुक्त कर्मचारी महासंघ को बैठक के लिए बुलाए। हमने ऐसे ही कुछ बातें कही है जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि हर विभागों में खाली पड़े पदों को सरकार शीघ्र भरे। वो चाहे बोर्ड है, चाहे निगम है, चाहे एचआरटीसी है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई और भी डिपार्टमेंट क्यों नहीं है, हम सबको लेके बात कर रहे हैं। वो चाहे पेंशनर की बात है, पेंशनर भी अपने लिए जो है जो उनका एक ड्यूज़ है उसको लेके वो एक उम्मीद की टकटकी होती है कि भाई हमारे को कब हमारे बेनिफिट मिलेंगे। उनके पास और कोई रिसोर्स नहीं है, वो भी सरकार के ऊपर बैठे हुए अपनी पेंशन के ऊपर निर्भर है, तो उनकी तरफ भी सरकार बात करे। और मुझे लगता है कि डायलॉग करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सरकार जब डायलॉग से बचेगी ना तो कम्युनिकेशन लॉस जिसको कहते हैं ना वो होता रहेगा, वो एक गैप आता रहेगा। उससे मैं क्या समझ रहा हूँ, या ये जो लेटर निकला है इसका मतलब क्या है, या उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो दूसरी चिट्ठी आपको दिखाई उसका स्पष्टीकरण क्या है, ये चीज़ें तब जरूरत पड़ती है हमें, तब इस तरह की बार बार चिट्ठियाँ निकालनी पड़ती है। अन्यथा एक चिट्ठी के बाद दूसरी चिट्ठी निकालने की जरूरत उसी टाइम उसी दिन आपको सेम चिट्ठी निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं मंशा साफ नहीं थी, या जो करने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के प्रति कर्मचारी हितैषी नहीं थे। हम बोलते तो बड़ी बड़ी बातें है, पर उसको धरातल पे उतारना पड़ेगा। ये हम सबकी मजबूरी है, हम सबका दायित्व भी है। आपके जो भी प्रश्न हैं, आज बहुत सारे प्रश्न